मुर राक्षस ने क्या किया, देवताओं से युद्ध करने के लिए चला गया। देवताओं से भयंकर युद्ध किया, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र कुबेर आदि सबके राज्य को छीन लिया और देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को मारकर स्वर्ग का राज छीन लिया। आज सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करती हुई भोले बाबा के पास गए, शंकर भगवान के पास गए कि हे प्रभु, मुर राक्षस ने हमको स्वर्ग से भगा दिया है और संपूर्ण राज्य का हरण कर लिया है। शंकर भगवान ने कहा, भैया इस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं घोर तपस्या में बैठा हुआ हूं, मेरा तप चल रहा है। इसलिए सभी देवताओं, मेरा आपसे कहना है कि विष्णु लोक जाइए और यह बात जाकर विष्णु भगवान से कहो तो निश्चित है वो तुम्हारा काम अवश्य कर देंगे। सभी देवता जाकर विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, कहने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। एक मुर राक्षस है, उसने हमें परास्त कर दिया और हमारे संपूर्ण राज्य को हरण कर लिया है। विष्णु भगवान सोचने लगे कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन जीव हत्या करना पाप है, और यदि मैं इस राक्षस को नहीं मारूंगा तो देवताओं के मन में कष्ट होगा कि तुम्हें एकादशी की पड़ रही है, या राज्य चला गया। ये बात समझेंगे नहीं। इसलिए विष्णु भगवान सोचने लगे कि मुर राक्षस से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कैसे लड़ूं? आज इधर मेरे विष्णु भगवान को फिर देवताओं ने राजी कर लिया, तो मेरे प्रभु ने जब अपने शस्त्र चलाए, अस्त्रों को चलाते हुए जब मुर राक्षस के पीछे दौड़े, तो मुर राक्षस ने भी अपने शस्त्रों को चलाया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और मुर राक्षस के डर की वजह से विष्णु भगवान और कैलाश पर्वत की तरफ भागे, क्योंकि जब देवताओं पर संकट आता है तो भोलेनाथ की तरफ भागते हैं, क्योंकि वही झेलते हैं सारे संकट। हाँ, समुद्र में से जब जहर निकला तो भोलेनाथ को दे दिया कि तू भी इसको, किसी के बस की नहीं है एक बूंद जहर पीना। आज इधर जब कैलाश पर्वत की तरफ दौड़े, मुर राक्षस पीछे दौड़ता हुआ आया, आज चलाता हुआ आया और भगवान को भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे प्रभु ने अपनी शक्ति से खड़े होकर वहां एक कन्या को प्रकट कर दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जब कन्या को प्रकट कर दिया तो कन्या के साथ में मुर राक्षस का भयंकर युद्ध हुआ, और उसी कन्या का जो तेज था उसने अपने तेज से, अपने शस्त्रों के प्रहार से मुर राक्षस का उद्धार कर दिया। मुर राक्षस का उद्धार होने के बाद विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुर राक्षस को मरने के बाद सभी देवता प्रसन्न हुए। उसी देवी के अनेक रूपों की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे अनेक रूप हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारा नाम एकादशी रखता हूं। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। कहने लगे कि आज तुमने मार्गशीर्ष मास की एकादशी के दिन प्रकट होकर मुर राक्षस का उद्धार किया है। जो भी व्यक्ति
जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे इस व्रत को करेगा वह इस संसार में सभी सुखों को भोगता हुआ और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। और इस कथा में यदि कोई उत्पत्ति एकादशी हो उस दिन और यदि कृष्ण कथा सुनने को और मिल जाए तो समझ लीजिए 1000 गौओं के दान के बराबर फल फिर इस कथा को सुनने से मिलता है। तो आपका बड़ा पुण्य लाभ है, आपको कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है 7 दिन से। आप 7 दिन से ही भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति लिए हुए भक्ति कर रहे हो। आज उत्पत्ति एकादशी है तो इसका पूर्ण फल आपको जरूर मिलेगा। आज इधर कहने लगे कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छुटकारा पाकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस संसार की सभी सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन हमें व्रत रहकर कृष्ण भगवान की अपने गुरुओं का चरण वंदन करना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। और द्वादशी के दिन हमें ब्राह्मण को भोजन कराकर और ब्राह्मणों से भी आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को आनंद में और सुख में बनाना चाहिए। जो भक्त ऐसे प्रकार से व्रत करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है और इस लोक में सुख होकर वह विष्णु लोक को जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय हो एकादशी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। आज उत्पत्ति एकादशी है। आज के दिन गुड़ और बादाम का सागार लिया जाता है। ठाकुर जी के लिए गुड़ और बादाम का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करके हमें जो सागार में अच्छा लगे फिर उसका सागार करना चाहिए, क्योंकि 24 एकादशियों में ऋतु के अनुसार जो फल होता है उसी का सागार आता है। इसलिए हमें उसी सागार को भोग लगाकर भगवान का और प्रसाद पा करके हमें अपने जीवन को आनंद में बनाना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे।